हे एवरीवन, सो आज हम डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, बट डिज़ाइन पैटर्न्स को कोडिंग के थ्रू समझेंगे। पहले तो हमने डिज़ाइन पैटर्न्स को थोड़ा सा प्रैक्टिकली नहीं समझा था, हम थियोरेटिकली समझे थे, बट अभी के टाइम पे हम इसको थोड़ा कोड करके देखते हैं। डिज़ाइन पैटर्न्स का डिज़ाइन पैटर्न्स बहुत सारे हैं, जैसे कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। सो वी विल अंडरस्टैंड टुडे द सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के बारे में। तो देखो, जो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न जो है ना, वो सबसे इजी और सबसे बेसिक डिज़ाइन पैटर्न होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, और साथ ही साथ ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला डिज़ाइन पैटर्न भी है। तो चाहे आपके एलएलडी इंटरव्यूज़ हो, या फिर आपके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पर आप काम कर रहे हो, या फिर सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न बहुत आप हमेशा ही यूज़ कर रहे हो अपने एप्लीकेशन में। और जो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न जो होता है वो हर जगह बहुत ज़्यादा ही काम आता है। तो हाँ, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, और वो हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से समझेंगे और कोडिंग के थ्रू समझेंगे इस वीडियोस में। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न के साथ तो अब थोड़ा सा आते हैं स्क्रीन पर। ओके, तो अब देखो, सिंगलटन एक स्पेशल तरह की क्लास होती है। ओके, एक ऐसी क्लास जिसका आप सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट और एक ही इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, एक ही इंस्टेंस बना सकते हो। तो अगर आप दोबारा इंस्टेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको पहला वाला जो आप इंस्टेंस क्रिएट किए रहेंगे उसी का इंस्टेंस वापस कर देगा, और इंस्टेंस रिटर्न कर देता। ओके, तो मतलब एक ऐसी क्लास जिसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं बनाई जा सकती, और इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने को हम कहते हैं सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न्स। ओके, तो हमने डिज़ाइन पैटर्न्स बहुत ही डिटेल में समझा था इन द लास्ट वीडियो, बट अभी हम डिज़ाइन पैटर्न ही समझ रहे हैं, बट उसके जितने कैटेगरीज है उसको हम समझेंगे। तो आज सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इससे पहले हमने ये देखे कि कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न्स के, और डिज़ाइन पैटर्न्स कितने तरीके के होते हैं, क्रिएशनल, बिहेवियर, स्ट्रक्चर, लाइक दिस वी हैव अंडरस्टूड सो फार। तो चलो सबसे पहले से इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हम एक ऐसी क्लास बनाएंगे जिसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बन सके और उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा। ओके, तो मान लो अगर हमारे पास एक क्लास ए है, हम कोड पे चलते हैं। हमेशा की तरह हम एक पैकेज बना लेते हैं डिज़ाइन पैटर्न्स का। ठीक है, हमने एक क्लास बनाया या इसके अंदर। ठीक है, तो मान लो हमारी क्लास है, इसका नाम हमने सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न रखा है। ठीक है, तो अब हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं बेसिकली, मान लो ए, और इसका एक वेरिएबल बनाते हैं, न्यू ए लिखते हैं। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, तो अब जरा ध्यान से समझो कि जो हम न्यू ए लिखते हैं, सारा खेल इस न्यू कीवर्ड का ही होता है। तो जो हम न्यू ए लिखते हैं तो बैकग्राउंड में क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। वैसे आपको पता होगा, बट फिर भी मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। तो हमारे सिस्टम में ना दो तरह की मेमोरी होती है। पहला जो होता है वो हमारी स्टैक मेमोरी होती है, और दूसरा जो होता है वो हमारी हीप मेमोरी होती है। ओके, तो स्टैक मेमोरी में क्या क्या जाता है बेसिकली, उसमें क्या, इसमें क्या स्टैक मेमोरी में क्या डाल सकते हैं, तो उसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और रेफरेंसेस हो सकते हैं। ओके, तो और इसमें जो दूसरा आता है वो आता है हीप मेमोरी। तो हीप मेमोरी में क्या जाता है, तो जो हीप मेमोरी में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स जितने भी हम क्रिएट करते हैं ना, वो हमारी हीप मेमोरी में जाती है। ओके, तो जब भी हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में बनता है। ओके, तो उसका रेफरेंस जो होता है, जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं और जो उसका रेफरेंस बनता है वो स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। ओके,
तो अब जब हम न्यू ए अगर लिखते हैं यहाँ पर, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, हम क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे होते हैं। बेसिकली न्यू ए तो वो भी एक तरीके का मेथड ही होता है, एक तरीके का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो हमेशा ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कॉल हो जाता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट बनाएंगे तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ओके। तो उसका जो काम होता है वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है, जो कंस्ट्रक्टर का काम होता है। तो अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है तो लैंग्वेज खुद से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है, जो कि जावा में बाय डिफॉल्ट फीचर है, ओके। तो न्यू ए पर ये कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो थोड़ा सा समझते हैं। तो हमारी हिप मेमोरी में स्पेस जो होती है वो रिजर्व हो जाती है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, स्टैक मेमोरी में रेफरेंस बनता है, और जो रेफरेंस हीप ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ओके। हीप ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट होती है वो हीप मेमोरी में जाके स्टोर होती है। तो ये पूरा ही प्रोसेस होता है, ये इंटरनल प्रोसेस होता है एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट आप जो न्यू कीवर्ड लिखते हैं उसको क्रिएट करने में, ओके। तो अब प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम यहाँ ये है, यहाँ पे हमें सिंगलटन पैटर्न बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो प्रॉब्लम यहाँ ये था कि जब हम न्यू कीवर्ड लिखते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो उस न्यू कीवर्ड को हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो जैसे कि मान लो हमने अभी A1 बनाया, ठीक है, अभी तो ए का बनाया, ठीक है। इसके बाद से आप ऐसे भी तो बना सकते हो, क्लास लिया और आपने बस इसका रेफरेंस चेंज कर दिया, A1 इक्वल टू न्यू, सेम क्लास का नेम। ये चलो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ। ये तो आपने क्या किया है, सेम ही बनाया है, बस आपने रेफरेंस को चेंज कर दिया, ठीक है। तो अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम है। तो उस केस में सवाल ये है कि इसको रोके कैसे। तो हम समझते हैं। तो हमने एक क्लास बनाई यहाँ पे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स का, ओके। तो सिंगलटन है ना, वो ऑलवेज कॉल कंस्ट्रक्टर, ओके, बाय डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता है। तो मेन फंक्शन में हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे, ए और A1, ठीक है। तो रन करने पे कंस्ट्रक्टर दो बार कॉल होगा। अगर हम रन करते हैं तो ये दो बार कॉल होगा, मतलब मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट अलाउड हैं अगर हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ओके। तो अभी ट्रिक समझो थोड़ा सा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ओके। तो प्रॉब्लम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो है ना हमेशा पब्लिक बन जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम कोड करते हैं पहले। तो मान लो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई अभी, और यहाँ पे एक क्लास ये हम बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी इसको ऐसे छोड़ते हैं कि यहाँ पे पब्लिक क्लास, यहाँ पे एक मेन हम बनाते हैं। नॉट मैटेड पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे वॉइड मेन, इसको बेसिकली इस कंस्ट्रक्टर को प्रिंट कराने के लिए जो भी वैल्यू है इसका इन ARGS, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ये कंस्ट्रक्टर जो है, पर्टिकुलर जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे कॉल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये जो हमने क्लास बनाई है सिंगलटन कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं, हम चेक करते हैं कि ये जो A है क्या A1 के इक्वल है, ठीक है। ये चेक करेंगे हम, अभी हम चेक करते हैं, ठीक है। इसको हम रन करते हैं।
क्योंकि ये स्टैटिक है तो हमें इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो हमारा स्टैटिक हो, अगर हम कीवर्ड डिफाइन करते हैं तो ये बेसिकली क्लास लेवल पे काम करता है। स्टैटिक कीवर्ड जो होता है जावा का, ये ऑब्जेक्ट लेवल पे काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही जो भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया वो प्रिंट हो गया है। ठीक है, सिंगलटन कंस्ट्रक्टर कॉल 2 बार हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और दोनों बार ही ये प्रिंट हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू फॉल्स आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट कॉल हो गया है जिस तरीके से हमने इसको प्रिंट कराया हुआ। अब इसको रोकने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसको हम देखते हैं, वो कोड के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया ना, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, पहले वन बाय वन रिजॉल्व करते हैं। जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है वो हमारा पब्लिक है। एक तो हम इस कंस्ट्रक्टर को हम प्राइवेट बना देते हैं पहले तो। ठीक है, हमने इसको प्राइवेट बना दिया। जैसे ही कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो न्यू सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स है यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। बाहर से न्यू सिंगलटन अलाउड नहीं होगा और ऑब्जेक्ट क्रिएशन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। लेकिन हमें एक ऑब्जेक्ट तो चाहिए, राइट। मान लो ये है, हमने इसको प्राइवेट बना दिया। अगर देखें इसको हम क्लास के अंदर रखते हैं, पहले पब्लिक क्लास मेन। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बनाने के बाद से यहाँ पे एरर आने लगा। क्योंकि एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता। ये पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर जो कंस्ट्रक्टर है वो बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन ब्लॉक तो हो गया, लेकिन अब हम एक भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इसकी वजह से। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इस केस में गेट इंस्टेंस को बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो किस तरीके से बनाएंगे वो हम देखते हैं, क्योंकि हमें एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज तो काम करेगा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पब्लिक स्टैटिक और एक सिंगलटन और इसका एक इंस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट करेंगे इसी क्लास के अंदर, पब्लिक स्टैटिक सिंगलटन नेम से ही होगा, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न और गेट इंस्टेंस एक मेथड क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमने एक मेथड क्रिएट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, ये न्यू सिंगलटन जो हमारा है इसको रिटर्न कर देंगे। ये पर्टिकुलर क्लास को ही हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्टर को हमने रिटर्न कर दिया और यहाँ पे न्यू के साथ इसको रिटर्न करेंगे, जिससे हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम पब्लिक रखेंगे। हमने इसको प्राइवेट लगा करके इसको रोका हुआ था, और प्लस इसमें हमने गेट इंस्टेंस का एक मेथड बनाया। अब यहाँ पे हम कैसे गेट करेंगे, बेसिकली अभी तक तो ये प्राइवेट बन गया, जिसकी वजह से ये आउटर साइड के क्लास से एक्सेस नहीं हो सकता। इस केस में हम यहाँ पे
न्यू वगैरह, न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट क्लास का नाम देंगे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न डॉट गेट इंस्टेंस। ठीक है, अभी भी ये 2 बार ऑब्जेक्ट क्रिएट प्रिंट करेगा। हमें एक काम और करना पड़ेगा। गेट इंस्टेंस हमने 2 बार इसको कॉल किया जिस तरीके से हमने पहले किया था। ठीक है, और अभी भी ये 2 बार ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा। इसको हम रन करके एक बार देखते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं 2 बार इसने प्रिंट किया हुआ। अब इसमें तीसरा काम, पहला काम हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट किया। दूसरा हमने एक मेथड बनाया गेट इंस्टेंस उस पर्टिकुलर सिंगलटन डिजाइन पैटर्न की क्लास से। और थर्ड काम हम क्या करेंगे ना, पर्टिकुलर इसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो हमारे इंस्टेंस की वैल्यू है अगर इक्वल टू नल है, उसके बाद ही हम न्यू सिंगलटन बनाएंगे। ओके, इंस्टेंस के अंदर उस न्यू सिंगलटन को पास करेंगे। तो हमें करना क्या पड़ेगा, एक काम और करना पड़ेगा। ये अभी भी गलत है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली जो आपने इंस्टेंस आपने क्रिएट किया हुआ है ना, बस उसी को चेक करना है। उसके बाद से ये काम पूरा हो जाएगा। इंस्टेंस इक्वल टू नल, अगर ये नल है उसके बाद से ही आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ओके, अब ये इंस्टेंस यहाँ पे इंस्टेंस इक्वल टू और इसी इंस्टेंस को आप फिर से रिटर्न कर देंगे। ये हमारा पूरा प्रॉपर कोड हो गया। ठीक है, अभी आप रन करेंगे तो जो हमारा दूसरा जो हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है वो दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं ये सिंगल प्रिंट हो रहा है, सिंगलटन कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। सेकंड प्रिंट ही नहीं हुआ है, जो हमारा सेकंड है वो प्रिंट नहीं हुआ। अब यहाँ पे a इक्वल टू A1, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया हुआ है और A1 जो है, ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो ये दोनों का सेम ही इंस्टेंस रिटर्न करना है। इस वजह से यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है A इक्वल टू A1 इक्वल टू ट्रू आ रहा है। पहले इसके पहले फॉल्स आ रहा था क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट थे। तो हमारी हीप मेमोरी में 2 तरीके की ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही थी, अभी एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही है। इस वजह से इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंगलटन क्लास अपना क्रिएट कर सकते हैं, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का यूज कर सकते हैं इन योर होल एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे जो इंस्टेंट इक्वल टू नल, तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा और इंस्टेंस में स्टोर कर देगा। ओके, तो अब बात करते हैं इसके थ्रेड सेफ्टी की। तो जो मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में जो 2 थ्रेड एक साथ गेट इंस्टेंस कॉल कर सकती हैं और दोनों नल चेक पास करके ये ऑब्जेक्ट बना सकती हैं। तो यहाँ पे सिंगलटन जो होता है ना वो टूट जाता है। तो इसको फिक्स करने के लिए जो हमारा थ्रेड सेफ्टी का काम है, इसको थ्रेड सेफ्टी जो आता है इसको फिक्स करने के लिए हम लॉकिंग यूज करते हैं। और उस लॉकिंग में हमारे पास म्यूटेक्स होता है और सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक होते हैं एक्सेट्रा। ये सारे लॉकिंग का यूज कर सकते हैं जावा में। तो पहले सिंपल लॉक उसमें लगाते हैं और फिर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद से हमारी डबल चेकिंग लॉकिंग हो जाती है जावा में, वो हम बाद में समझेंगे। तो पहले हम नल चेक करते हैं, फिर लॉक चेक करते हैं, फिर दोबारा नल चेक करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है। तो ये सारा प्रोसेस है थ्रेड सेफ्टी का, अगर आप थ्रेड को सेफ रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इससे आपका अगर थ्रेड सेफ्टी अगर होता है तो इससे आपका परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है और आपका थ्रेड सेफ्टी भी हो जाता है। तो थ्रेड सेफ्टी के लिए आपको सबसे पहले नल चेक करना है, फिर लॉक लगाना है, फिर दोबारा नल चेक करना है, फिर ऑब्जेक्ट जो हमने न्यू सिंगलटन लगाया हुआ है वहाँ पे इंस्टेंस इक्वल टू न्यू सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, वो
उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप करेंगे तो आपका थ्रेड सेफ्टी वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक और भी तरीका है एगर इनिशियलाइजेशन। और एगर इनिशियलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर जब हम स्टैटिक वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन के टाइम पे ना आप इनिशियलाइज कर दो, इससे थ्रेड सेफ्टी भी रहता है, लॉक भी लग जाता है, ठीक है, आपके उस पर्टिकुलर सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में। और मेमोरी जो होती है वो थोड़ा सा वेस्ट हो सकता है इस केस में। और अगर ऑब्जेक्ट एक्सपेंसिव हो और कभी इसका यूज ना हो तो इस केस में ये सारी चीजें होती हैं, ओके। तो अब थोड़ा सा आते हैं रियल वर्ल्ड यूज केस पर। तो लॉगिंग सिस्टम पूरी एप्लीकेशन के लिए एक लॉगर इंस्टेंस सिंगल सोर्स ऑफ थ्रू होता है, जैसे कि आप अगर लॉगर वगैरह प्रिंट कराते तो उस केस में इसका यूज कर सकते हैं। डेटाबेस कनेक्शन में इसका यूज कर सकते हैं, कनेक्शन बनाना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है खासकर डेटाबेस के लिए। तो एक इंस्टेंस पूरे ऐप में उस डेटाबेस कनेक्शन को मेंटेन कर सकता है। थर्ड इसका यूज होता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जैसे कि मान लो एपीआई कीज हो गया या फिर आपकी कॉन्फ़िग फाइल होगी, एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टेंस बना के इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मैनेज कर सकते हैं, ओके। तो अब तो अब ये थोड़ा सा समझते हैं कि हमें सिंगलटन यूज नहीं करना चाहिए, कब यूज नहीं करना चाहिए। तो जब आपको मल्टीपल इंस्टेंस चाहिए, जैसे कि अम, हमारे एक इंस्टेंस में काम चल जाता है, बट आपको अगर मल्टीपल इंस्टेंस चाहिए, जैसे कि गेमर जैसे प्लेयर्स जो होते हैं गेम गेम के अंदर, तो सिंगलटन टेस्टिंग को कॉम्प्लेक्स थोड़ा बना देता है, ये ट्रुथ है जो कि जावा में। और इसमें मल्टी थ्रेडिंग इशू ला सकता है, इसी मल्टी थ्रेडिंग इशू को फिक्स करने के लिए हम डॉकर का यूज करते हैं। और इसलिए जब तक क्लियर बेनिफिट ना हो आप सिंगलटन को अवॉइड कर सकते हैं। तो बस इतना ही सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स में। और इसमें आपको पता ही है कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न्स में बेसिकली हम एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दो, दूसरा सिंगल इंस्टेंस बना दो और एक पब्लिक स्टैटिक मेथड बना दो। होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न्स और उसको भी हम कोड के थ्रू समझेंगे, ओके। सो until then, bye bye, take care, and thank you so much. We don't really know where the world is gonna go, but now everybody